हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने प्यारे यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस पर सभी बच्चों का स्वागत है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना वर्ल्ड की कैपिटल एंड करेंसी का पार्ट 2। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पहले पार्ट में हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में बची हुई जो कंट्रियां हैं उनकी कैपिटल और करेंसी को कवर करेंगे। चलो ठीक है, अपने टॉपिक को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पहले रिकॉल कर दूं कि कौन सी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो आप देखेंगे ये अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया था वो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद मिडिल अमेरिका का एरिया हमने कवर कर लिया है। उसके बाद साउथ अमेरिका का एरिया हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीनलैंड हमने कवर कर लिया है। ग्रीनलैंड के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया कवर कर लिया है। तो ये टॉपिक हमने, ये पूरा एरिया अब तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक चीज अभी इधर बाकी रह गई है, बाकी फिर हम अपने आगे के कॉन्टिनेंट पे आते हैं। देखो, जब आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर तो ये पड़ता है कैरिबियन सी। तो अभी मैं इसको आपको इस वाले मैप में दिखा रहा हूँ, फिर इसके लिए मैंने अलग से भी मैप लिया है, तो वहां पे चीजों को देखेंगे। तो कैरिबियन सी से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जितनी भी कंट्रियां हैं उनकी राजधानी और करेंसी पूछी जाती हैं, जिनको आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ये पूरा हमारा कैरिबियन सी है, सुना होगा आपने कैरिबियन सी के बारे में। और अगर यहाँ पर देखें थोड़ा सा पीछे, तो कैरिबियन सी से पहले आप देखेंगे यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। हालांकि खाड़ी वाला टॉपिक पूरा अपना कंप्लीट अलग से पढ़ेंगे। तो ये मैक्सिको की खाड़ी के नीचे ही आपको कैरिबियन सी दिखाई देगा। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। इधर साउथ अटलांटिक ओशियन है, मतलब ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक हो गया और नीचे वाला साउथ अटलांटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कैरिबियन सी देखेंगे तो देखो, जब आपसे पूछा जाता है कि आप मैप में वेस्ट इंडीज ढूंढ के बताओ कि वेस्ट इंडीज कहां पर है, तो आपको कहीं यूनिक आपको वेस्ट इंडीज नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सही है। आप पूरे मैप में ढूंढने लग जाना वेस्ट इंडीज को, तो वो वेस्ट इंडीज कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई ऐसे स्पेशल कोई अपने आप में कोई कंट्री नहीं है। वो ये जितने भी कैरिबियन सी में आपको टापू दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, जितने भी कैरिबियन सी में आपको टापू दिखाई दे रहे हैं ना, ये द्वीप आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्यूबा हो गया, क्यूबा के बाद जैसे जमैका हो गया, उसके बाद यहाँ पे हैती हो गया, उसके बाद बहामास हो गया, इन सब के बारे में बताऊंगा वैसे भी मैं। और सेंटो डोमिंगो हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पोर्टो रिको हो गया, उसके बाद एंगुआ हो गया, बारबुडा आपने सुना होगा, बारबुडा। और यहाँ पे डोमिनिका हो गया, एंटीगुआ हो गया, और बारबाडोस। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे त्रिनाद टोबैगो हो गया। मतलब इन सभी टापुओं को, ऐसे बहुत सारे हैं, इन सभी टापुओं को मिलाकर ही हम जो नाम देते हैं वो देते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज अपने आप में कोई यूनिक ऐसे नहीं है कि वेस्ट इंडीज आप जाएंगे मैप में आपको कंट्री मिल जाएगी। इन सभी को मिलाकर हम क्या नाम दे रहे हैं बताना, वेस्ट इंडीज नाम दे रहे हैं। अब अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जाएं, हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं फिर भी। अगर आप थोड़े पीछे जाएं तो आपको पता होगा ये वेस्ट इंडीज नाम यहाँ पे इसका कैसे पड़ा। तो वेस्ट इंडीज के बारे में आप पता है कि कोलंबो जब आया था, कोलंबो भारत के पश्चिमी जो कोलंबो था वो इंडिया के वेस्टर्न जो घाट थे ना, वेस्ट वाला घाट था, पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं, उसकी खोज के लिए निकला था। तो कोलंबो वेस्टर्न घाट के लिए खोज के लिए निकला था इंडिया के लिए, लेकिन वो सबसे पहले यहाँ बहामास पर पहुंचा। तो क्वेश्चन ये आए हुए हैं वैसे कि कोलंबो जब भारत की खोज के लिए निकला था, यानी कि भारत के पश्चिमी घाट की खोज के लिए निकला था, तो वो पहले कहाँ पहुंचा था, तो ये पूरे एरिया में नहीं, वो सबसे पहले बहामास पर पहुंचा था। और इसने बहामास वाले एरिया को ही सबसे पहले बताया था कि हम जो पहुंच गए हैं इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट पे। तो तभी से इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा। 1492 की ये बात है, सही है। लेकिन गलती से वो अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही रीजन है, लेकिन वो गलती से अमेरिका पे पहुंच गया। तो जो भी हमारे यूरोपियन थे, तो यूरोपियन का निवेश कहां पर शुरू हुआ बताना, अमेरिका पे, कोलंबस की वजह से। उसके बाद आपने बाद में देखा ही होगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया भारत की खोज के लिए। तो कोलंबो भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो कहां पर पहुंचा बताना, यूनाइटेड स्टेट्स के बहामास में पहुंचा, और उसने इसी एरिया को सबसे पहले वेस्ट इंडीज नाम दिया। तो तब से ही इस पूरे एरिया को क्या बोल रहे हैं हम, वेस्ट इंडीज बोल रहे हैं, ठीक है। और अब इन यहाँ पर देखो, अब इन जितने भी ये टापू हैं हमारे, अलग अलग द्वीप हैं, तो यहाँ की राजधानी हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। तो क्यूबा वगैरह की, हैती, जमैका, सबकी राजधानी यहाँ पर पूछी जाती है। और थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। अब जैसे हमारे प्लेयर्स आते हैं, जैसे अपने मतलब एथलीट में हो गया या फिर क्रिकेट में हो गया। अब देखो, इन्हें यूनिटी में खेलना बड़ा मुश्किल है। जैसे इवन अगर इंडिया के प्लेयर खेल रहे हैं भारत के लिए,
तो वो कंप्लीट एक कंट्री के लिए खेल रहे हैं। अब मानो वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर आया, कोई क्यूबा से है, कोई हैती से है, तो मुझे लग रहा है एक यूनिटी बनानी काफी मुश्किल होती होगी। आप अलग अलग द्वीप से आ रहे हैं, फिर एक यूनिटी में खेलना काफी शायद टफ होता होगा, है ना। आपने देखो जैसे जमैका मैंने यहाँ पे लिया है ना, जमैका, तो उशैन बोल्ट आपने नाम सुना होगा, उशैन बोल्ट। तो उशैन बोल्ट यहीं के हैं भाई, जमैका के। आपने क्रिकेट में क्रिस गेल का नाम सुना होगा, क्रिस गेल, तो क्रिस गेल भी कहाँ के हैं, क्रिस गेल भी जमैका के हैं, तो जमैका के प्लेयर हैं। तो काफी अच्छे, मतलब रनिंग में तो काफी अच्छे, और क्रिकेट की भी काफी अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज की। तो कुछ प्लेयर जो हैं वो अलग अलग यहाँ पर आइसलैंड से आते हैं, जितने भी अपने द्वीप हैं उनसे आते हैं, ठीक है ना। तो अब इन कंट्रियों को देख लेते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं किसके बारे में, कैरिबियन सी के बारे में। उम्मीद है कि आप इनके बारे में आंसर दे पाएंगे अगर आपसे कोई पूछेगा तो। ठीक, कई बार बच्चों को ऐसे ही ना पहली टाइप में पूछ लेते हैं, बताओ कि वेस्ट इंडीज ढूंढ के दिखाओ मैप में, तो फिर आप अब इसके बाद कम से कम इसका आंसर दे पाएंगे। चलो ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है इनको फटाफट से देख लेते हैं। कौन कौन से द्वीप हमारे यहाँ पर हैं उनको फटाफट देख लो एक बार। जैसे सबसे पहले है बारबाडोस। तो बारबाडोस की राजधानी क्या है बताना, ब्रिजटाउन। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन, और करेंसी यहाँ की क्या है, बारबाडोस डॉलर। तो करेंसी में अगेन कह रहा हूं कि जो छोटी कंट्रियां हैं इनकी करेंसी आप जस्ट इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, लेकिन राजधानी इग्नोर मत कर देना, इनकी राजधानी काफी पूछी जाती है। जैसे जमैका, जमैका की राजधानी क्या है बताना, किंगस्टन, और यहाँ की मुद्रा क्या है, जमैकन डॉलर। उसके बाद क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा, एक टाइम था जब स्पेनिश यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, अच्छे खासा जो उद्योग था चीनी का, काफी उद्योग था, तो यहाँ इसे सुगर का यानी कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्यूबा को। और क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, और क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबा पीसो। उसके बाद आप पढ़ेंगे बहामास। बहामास, बहामास की राजधानी नशाओ, और बहामास की जो मुद्रा है वो बहामियन डॉलर। देखो इनके अपने डॉलर हैं, यूएसडी नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, अभी आप यूएसडी मार्क कर लो, यानी कि अमेरिकी डॉलर नहीं है, इनके अपने डॉलर है। बहामियन डॉलर हो गया, जैसे यहाँ बारबाडोस डॉलर हो गया, ठीक है। आगे पढ़ो, तो वो मैंने 3-4 कंट्री पीछे कवर कराई है ना। उसके बाद आप देखेंगे त्रिनाद टोबैगो, काफी इंपोर्टेंट इसकी राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन, कई बार पूछी हुई है एग्जाम में। उसके बाद करेंसी देख लो, त्रिनाद एंड टोबैगो डॉलर। उसके बाद देखेंगे आप डोमिनिकन गणराज्य, इसकी राजधानी है सेंटी डोमेगो, और करेंसी यहाँ पे है डोमिनिकन पीसो। लास्ट में देखेंगे आप हैती, हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, और मुद्रा यहाँ की है हाइटियन लौकी। हाइटियन लौकी, देखो मुझे हिंदी में थोड़ा गलत लिख रहा है यहाँ पे, हाइटियन गोल्डे यहाँ पे है, गोल्डे आप लिखेंगे, ठीक है। तो गोल्डे लिख लेना, हिंदी में कैसे लिखना है आपको, गोल्डे। तो आप क्या लिखेंगे, हाइटियन गोल्डे, लौकी नहीं है उसे आप कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो वो ये जो बच रहा था ना हमारा कैरिबियन सी वाला, तो वैसे इसमें बहुत सारे हैं, अभी हम सबको नहीं पढ़ रहे, वैसे बहुत सारे हैं, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, बस हमने इंपोर्टेंट जो थे मैंने बताया आपको, ये बस ये चीजें पढ़नी है। देखो जैसे यहाँ पे बहामास है, ये भी बहामास भी हमने देखा, भी नसाओ, ये टूरिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि घूमने फिरने वाले अगर जो भी पर्सनैलिटी होते हैं, जो भी टूरिस्ट लोग होते हैं, ये ज्यादा मतलब उनके लिए फेवरेबल जगह है, काफी अच्छी जगह है बहामास। चलो ठीक है, अब फटाफट से आते हैं अपने अलग बड़े कॉन्टिनेंट पे, और अब हमारे पास 2 ही बचे हैं वैसे। अब हमें अफ्रीका कवर करना है, ये सारा का सारा अफ्रीका है, ये सारा अफ्रीका कवर करना है हमें। और यहाँ पे एक देश और आपको दिखेगा, मेडागास्कर, ये इसी में आता है, और पूछ लेता है मेडागास्कर किसका पार्ट है, तो मेडागास्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो अब हमारे पास अफ्रीका बचा हुआ है, और ऊपर हमारे पास यूरोप बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम अफ्रीका कवर करेंगे, और अफ्रीका को भी हम डिवाइड करके ही कवर करेंगे। ये नहीं है कि अफ्रीका को मैं कहीं से भी आपको, कहीं अंगोला पढ़ाने लगा, उसके बाद कहीं यूथोपिया, जो भी इससे और रिलेटेड जानकारियां हैं वो सभी आपको मैं देने वाला हूँ। मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आप यकीन मानेंगे अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जानी है, और इससे जुड़ी हुई काफी चीजें आपको हेल्प करेंगी, सही है। तो देखो अब मैं इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं, आपको कॉन्टिनेंट पहले तो लोकेशन सबको देखने के बाद ही पता लग जानी चाहिए कि हाँ भाई ये वाला कॉन्टिनेंट है। तो आप इसकी शेप देख लो अच्छे से, शेप देख के वैसे नीचे से ये लगता है कि जैसे इंडिया टाइप में शेप है, लेकिन ये इधर वाला पोर्शन ये सब आप देखेंगे तो ये मैप है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ कुछ देश के बारे में, यहाँ की आसपास की जितना भी ज्योग्राफी का एरिया है, भूगोल का एरिया है, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे ऊपर आपको एक देश दिखाई देगा, मोरक्को। सबसे ऊपर आपको कंट्री क्या दिखाई देगी, मोरक्को, यहाँ पे कंट्री दिखाई देगी। उसके बाद अल्जीरिया यहाँ पे कंट्री दिखाई देगी, लीबिया, यहाँ छोटा सा आप देखेंगे ट्यूनीशिया आपको दिखाई देगा। इसके बाद इजिप्ट आपको दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाले ही एरिया में क्यों बता रहा हूँ आपको,
देखो ये सारा का सारा हमारा सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के बारे में आपने सुना होगा, सहारा मरुस्थल है ये पूरा का पूरा। तो पहले हम जो कंट्रियां पढ़ेंगे वो सहारा मरुस्थल की ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेस्ट वाली पढ़ेंगे, इनको मैंने अलग नाम दिया है। फिर ये मैं मिडिल वाली पढ़ेंगे हम, सॉरी ईस्ट वाली पढ़ेंगे, ये मिडिल वाली पढ़ेंगे, फिर ये वेस्ट वाली पढ़ेंगे, फिर ये हम साउथ वाली पढ़ेंगे। तो हमने इसको पार्ट्स में बांटा है पूरे कॉन्टिनेंट को। और थोड़ी सी लोकेशन क्लियर कर दूं, जैसे ये ऊपर भूमध्य सागर है पूरा, ये पूरा भूमध्य सागर है, ये पूरा का पूरा लाल सागर है, उसके बाद ये अरेबियन सी आ गया, उसके बाद ये इंडियन ओशियन आ गया पूरा, और ये अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन आ गया। यहाँ गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे देखो ये पूछ लेता है इसकी लोकेशन, ये गिनी की खाड़ी है यहाँ पर। और आपसे अगर पूछे कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है, तो वो यही मेडिटेरियन सी जिसे हम कहते हैं, भूमध्य सागर जिसे हम कहते हैं, वही अलग करता है किसको, बताना, यूरोप को किससे, अफ्रीका से। यहाँ मोरक्को हो गया। अच्छा यहाँ इस वाले मैप पे आते हैं, अब बहुत थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इस वाले मैप को। यहाँ पे ये मोरक्को हो गया, अल्जीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आप देखेंगे लीबिया, ये ट्यूनीशिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ट्यूनीशिया। और इसके बाद इजिप्ट, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देखो ऊपर अगर हम यहाँ पे आ रहे हो तो ये पुर्तगाल हो गया, हालांकि वो यूरोप में है, लेकिन यहाँ कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्पेन हो गया, स्पेन ये सारा। यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी जुड़ी हुई है, वाटर बॉडी पहले पता है आपको, ऐसे यहाँ से अगर पुर्तगाल से आना है ना, तो पहले इंडिया आने के लिए ऐसे घूम के आना पड़ता था, इंडिया आने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ता था। लेकिन तब से ये रास्ता पता चला है, ये जिसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर स्टेट एक टॉपिक है, जल संधि एक टॉपिक है पूरा, उसे अलग से पढ़ेंगे। ये जिब्राल्टर जल संधि है, उससे आप भूमध्य सागर में आ सकते हैं। फिर यहाँ एक सुएज नहर पड़ेगी, उससे आप लाल सागर में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर इस वाले मैप में देखें हम, ऊपर वाले मैप में अगर एक बार देख लें, तो ये जिब्राल्टर जल संधि, फिर भूमध्य सागर, उसके बाद सुएज नहर, उसके बाद लाल सागर, और गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी में होके आप इंडियन यानी कि इंडियन जो पेनिनसुला है, यानी कि भारत का जो महाद्वीप है, पश्चिमी घाट है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सही है, तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया मैंने कवर करा है। और मतलब अफ्रीका से और भी काफी सवाल पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन वो सारा का सारा पार्ट किसका है, वो सारा का सारा पार्ट बनता है हमारा भूगोल का पार्ट बनता है। लेकिन लोकेशन में पहले आपको सारी ही बता देता हूँ, फिर कंट्रियों पे आएंगे, वो ज्यादा बड़ा बात नहीं है, फिर तो आपको सीधा कंट्रियां देखनी है, उनकी करेंसी देखनी है। सही है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये नामीबिया आपको देश दिखाई दे रहा होगा, नामीबिया, यहाँ नामीबिया मरुस्थल है। और मैं आगे भी बताता रहूंगा कहाँ आपको क्या चीजें लिखनी है। ये बोत्सवाना कंट्री है, आपको कालाहारी मरुस्थल यही दिखाई देगा, कालाहारी मरुस्थल। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। देखो अगर मैं पूरे अफ्रीका की बात करूं तो ये इतने समृद्ध लोग नहीं है, क्योंकि समृद्ध होने के लिए हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होने बहुत जरूरी है, प्राकृतिक संसाधन। ये जो पूरा अफ्रीका, ये जो पूरा आप यूरोप देख रहे हैं, यूरोप इतना समृद्ध क्यों है, ये कंट्रियां इतनी रिच आपको क्यों दिखाई देती हैं? देखो यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफी अच्छे हैं, दूसरा उनको भी यूज करना भी काफी अच्छे से जानते हैं। एटलीस्ट 96% जो इनका अर्थ है, मतलब 96% जो लैंड है उस पर ये खेती आराम से कर पाते हैं। अफ्रीका में ऐसा नहीं है। आप बताओ, इतना बड़ा एरिया तो यहाँ मरुस्थल ही है, और ऊपर से यहाँ भी मैं मरुस्थल बता रहा हूँ। ये सहारा मरुस्थल पहले मरुस्थल नहीं हुआ करता था, अब काफी पुरानी बात हो गई, वो 5-6 हजार साल पुरानी बात हो गई, कि जब अर्थ ने हल्का सा टिंट लिया था, मतलब हल्का सा झुकाव उसने अपने अक्ष पे लिया था, तो पूरी मानसूनी दशा इस एरिया की बदल गई थी। तब से ये क्या हो गया बताना, यहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, इसलिए सारा एरिया मरुस्थल में बदल गया। ठीक है, और मैंने बता दिया कालाहारी मरुस्थल हो गया। तंजानिया देखो, यहाँ पे तंजानिया है, ये झील आपको दिखाई दे रही है, झील हल्का सा आपको यहाँ वाटर बॉडी दिखाई दे रही होगी, हल्की सी आपको यहाँ पे ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही होगी। ये जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये विक्टोरिया झील है। यहाँ से हमारी श्वेत नील निकलती है, ऐसी इथोपिया से हमारी नीली नील निकलती है, नील नदी बहती है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी नील नदी बह रही है। सही है, तो मैंने आपको नामीबिया के बारे में बताया, बोत्सवाना के बारे में बताया, और यहाँ पे विक्टोरिया के बारे में बताया, और आपको बाकी बाहर के एरिया तो मैंने अभी कवर कराए हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, पहले सबसे ऊपर आते हैं, अपने जो भूमध्य सागर से कंट्रियां लग रही हैं इनकी राजधानी करेंसी क्या होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें मोरक्को, तो मोरक्को की राजधानी क्या है बताना, रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। एक एटलस पर्वत भी पूछता है मोरक्को से, और भी जो मुझे क्वेश्चंस याद आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। एटलस पर्वत आप देख लेना, एटलस पर्वत की लोकेशन पूछता है, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत की लोकेशन पूछता है। एटलस पर्वत कंट्री में बात करें तो वो मोरक्को में आता है, और अगर पूरे अफ्रीकन में बात करें, पूरे अफ्रीका में,
तो देखो यहाँ मोरक्को है ना, तो यही एटलस पर्वत आपको दिखाई देगा, यही एटलस पर्वत दिखाई देगा। तो बताओ मुझे कि इस हिसाब से वो कहाँ पर हुआ। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आपको उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा, क्या बताना, उत्तर पश्चिम में दिखाई देगा आपको एटलस पर्वत। ठीक है, और आगे बढ़ो, चलो अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस है, ये अल्जीरियस लिख लेना। करेंसी क्या है यहाँ पे, अल्जीरियाई दिनार। उसके बाद लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली। वेरी इंपॉर्टेंट, लीबिया की राजधानी काफी एग्जाम में पूछी जाती है, त्रिपोली। और मुद्रा क्या है यहाँ की, लीबियाई दिनार। उसके बाद मिस्र। मिस्र देखो मैंने ऊपर बताया कि ये भी सहारा मरुस्थल का ही हिस्सा है, लेकिन थोड़ा नील नदी यहाँ से गुजरती है, तो वहां थोड़ा तराई क्षेत्र है, तो यहाँ के किसान थोड़ी खेती बाड़ी यहाँ पे कर लेते हैं, तो थोड़ा ठीक हिसाब है फिर भी मिस्र का। और मिस्र वैसे भी यहाँ पिरामिड के बारे में आप जानती हैं, मिस्र के पिरामिड काफी फेमस हैं वर्ल्ड में, तो उसके लिए भी ये जाना जाता है। राजधानी क्या है यहाँ की, काहिरा। और यहाँ अपना पाउंड चलता है, मिस्र पाउंड। सही है। उसके बाद मैंने ऊपर एक कंट्री दिखाई थी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, और करेंसी ट्यूनीशिया की है ट्यूनीशियाई दिनार। नाइजर, नाइजर की राजधानी नियामे। नाइजर की राजधानी नियामे, और यहाँ पर करेंसी चलती है पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। देखो कई सारे देश हैं जहां पर यहाँ सीएफए फ्रैंक चलता है, लेकिन कहीं पे आपको पश्चिम लिखा दिखाई देगा, कहीं पे आपको मध्य दिखाई देगा। जो इस अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में पश्चिम में आते हैं कंट्री, उनमें पश्चिम अफ्रीकी फ्रैंक चलेगा, और जो मिडिल में आते हैं, मध्य में आते हैं, उनमें मध्य अफ्रीकी फ्रैंक चलेगा। ठीक है, सब में नहीं है, कुछ कंट्री हैं जिनमें अपना सीएफए फ्रैंक चलता है। पश्चिम वालों में पश्चिम चलेगा, मध्य वालों में मध्य चलेगा। जैसे चाड हमारा मिडिल में पड़ता है, चाड की जो चाड की जो आपको कैपिटल दिखाई देगी वो डीजमेना दिखाई देगी, डीजमेना। उसके बाद मुद्रा यहाँ की क्या है बताना, मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। उसके बाद देखेंगे मोरिटेनिया। मोरिटेनिया कंट्री है, नोआकोट, नोक छोट नोका झोट कहीं है, कुछ क्या लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नो और कोट लिखा मिल जाए, नोक छोट लिखा मिल जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ इसकी राजधानी ये है, मुद्रा है यहाँ की ओगयो, ओगयो। उसके बाद माली। माली की राजधानी क्या है, बमैको, और यहाँ पर भी चलता है वेस्ट अफ्रीका सीएफए फ्रैंक। ये फ्रांस नहीं है, ये फ्रैंक ही है, ये फ्रैंक ही है, इसे फ्रैंक ही कर लेना जो आपने ऊपर पढ़ा है। सही है, बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पर आपने जो कवर करा था ऊपर वाला पार्ट, ये मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया। उसके बाद हमने ये भी कवर कर लिया यहाँ पे मिडिल में जो आपको कंट्री दिखाई दे रहे हैं, जैसे सॉरी मिडिल में जो कंट्री दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने चाड को देख लिया अभी, नाइजीरिया को देख लिया अभी आपने, इधर वाले पोर्शन पे तो आएंगे अभी, है ना, और माली वगैरह को देखा है आपने। यहाँ पे देखो अब सूडान आ गया, दक्षिणी सूडान आ गया, ये वाला एरिया आ गया ना, सूडान, दक्षिणी सूडान आ गया, सूडान वाला एरिया आ गया। अब ये कंट्री हमको देखनी है, साउथ सूडान वाला कंट्री हमको देखनी है। तो कौन कौन से देश, ये मिडिल वाले हैं, मध्य वाले देश हैं, तो मध्य वाले देश हैं, उनकी राजधानी एक बार देख लो। सूडान पड़ता है मिड में, सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम लिखा हुआ मिलेगा, या फिर खार्तून भी लिख सकता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि आपने मैं पढ़ा है न पढ़ा है। खार्तूम लिखा हुआ मिले या खार्तून न मिल जाए लास्ट में, कंफ्यूज मत होना, टिक कर देंगे खार्तून। ठीक है, उसके बाद मुद्रा यहाँ पे सूडानी पाउंड चलती है। उसके बाद कंट्री देखेंगे आप, साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी है जूबा, और करेंसी है यहाँ की दक्षिणी सूडानी पाउंड। उसके बाद आप देखेंगे गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। गिनी की खाड़ी अलग चीज है, इक्वेटोरियल गिनी अलग देश है, उसकी राजधानी है मालाबो, और यहाँ पे चलती है करेंसी मध्य अफ्रीका सीएफए। उसके बाद आप देखेंगे छोटे से हैं ये बस देश, साओ टोमे और प्रिंसिपे, यहाँ की राजधानी है साओ टोमे, और करेंसी यहाँ की है डोबरा। तो करेंसी मैं कह रहा हूँ जस्ट आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन राजधानी इग्नोर मत कर देना। अब आते हैं आगे। ये एरिया दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप पे, पूरे मतलब अफ्रीकन वाले मैप पे। आपको देखो ये सूडान वगैरह हमने कवर कर लिया है यहाँ पे, चाड वगैरह हमने कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, और बाकी हम देखेंगे नीचे। अभी यहाँ पे मोरिटानिया हमने कवर कर लिया है। इधर यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये सींग की तरह का पोर्शन है, यहाँ से और भी सवाल बनते हैं। ये सींग की तरह का पोर्शन है, जिसमें 4 कंट्री आते हैं हमारे। सींग की तरह का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना, अफ्रीकन सॉरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पे इरिटेरिया, और इरिटेरिया के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको जिबूती। जिबूती के बाद ये पूरा बड़ा देश आपको दिखाई देगा सोमालिया, नाम सुना होगा आपने, और ये पूरा का पूरा आपने इथोपिया सुना होगा।
इथोपिया। तो ये 4 कंट्री, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये चारों के चारों आते हैं किसमें? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो यहीं से निकलती है वो नीली नील जो निकलती है इथोपिया से, ठीक है। गल्फ ऑफ अडान आपको दिख रही होगी, लाल सागर आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ हॉर्न टाइप में है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो 4 देश आते हैं, इन चारों को आप अलग से पढ़ेंगे। जैसे जिबूती है, जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी ही है और करेंसी है यहाँ की जिबूती फ्रैंक। उसके बाद आप देखेंगे इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा और करेंसी है यहाँ की नक्फा। करेंसी क्या है बताना? नक्फा। उसके बाद इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और करेंसी यहाँ की बिर। उसके बाद देखेंगे सोमालिया, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और करेंसी यहाँ पर चलती है शिलिंग। तो मेरे को लग रहा है ये थोड़े यूनिक नाम भी है। शिलिंग से पहले भी क्वेश्चन एक बार रेलवे ने पूछ लिया है, जैसे सोमालिया हो गया, केन्या में केन्या ही शिलिंग चलती है, सोमालिया में सोमालिया ही शिलिंग चलती है। तो शिलिंग भी एक करेंसी का नाम है, ठीक। तो काफी एरिया यहाँ पे कवर हो गया है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये सारा एरिया हमने कवर कर लिया है, ये मिडिल में सारा एरिया हमने कवर कर लिया। उसके बाद ये वाला एरिया भी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी हमने कवर कर लिया, ये ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपको ये कुछ कंट्री दिखाई देंगे, सेनेगल, मैप में दिखा देता हूं एक बार मैं। सेनेगल, गोम्बिया, सिएरा लियोन, गिनी बसाओ। तो ये कंट्री आपको यहाँ पे, कंट्री आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखो ये रहा सेनेगल, उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे गोम्बिया, अगला यहाँ पे गुएना दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सिएरा दिखाई देगा यहाँ पे, और उसके बाद लिबरिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आइवरी कोस्ट, ये फुटबॉल के लिए प्लेयर यहाँ पे बहुत काफी जाने जाते हैं। आपको घाना दिखाई देगा। बुर्किना फासो, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे आपको अंदर एक कंट्री दिखाई देगी बुर्किना फासो। तो ये सारी कंट्री यहाँ की, देखो ये छोड़ सकते हो, ये इग्नोर कर सकते हो आप, वेस्टर्न सहारा। तो ये सारे देश हम यहाँ पे, ये जो वेस्ट वाले हैं इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाइजीरिया भी इधर ही आ जाएगा, सही है ना। तो ये सारी कंट्री, सेनेगल, गोम्बिया, गिनी बिशो, गुयाना, उसके बाद सिएरा, उसके बाद लिबरिया, आइवरी कोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में कहाँ लाई करते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्ट वाले पार्ट में लाई करते हैं सारे देश। तो सेनेगल वेरी इंपॉर्टेंट, सेनेगल की राजधानी काफी पूछी जाती है, डकार। और वेस्ट में है तो मैंने बताया वेस्ट अफ्रीकन सीएफए क्या चलेगा यहाँ पे? फ्रैंक। गोम्बिया की राजधानी काफी पूछी जाती है, बेंजुल, और करेंसी है यहाँ पे दलासी। उसके बाद सिएरा लियोन देख लो, सिएरा लियोन करेंसी तो यहाँ की ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्री टाउन आप यहाँ की, फ्री टाउन यहाँ की आप कैपिटल याद रख सकते हैं। गिनी बसाओ, तो गिनी बसाओ आसान है ना। गिनी बसाओ में क्या है? नसाओ से कंफ्यूज मत करना पीछे, कभी गिनी बसाओ नसाओ कंफ्यूज कर दो। तो गिनी बसाओ यहाँ पे राजधानी क्या है बताना? बिशाओ। करेंसी देख लो आप, करेंसी यहाँ पे चलती है पश्चिमी अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। उसके बाद बाकी बचे हुए वहीं आसपास के छोटे छोटे देश हैं। टोगो, टोगो की राजधानी है लोमे और करेंसी टोगो में चलती है यहाँ पे पश्चिमी अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। उसके बाद अब घाना, घाना की राजधानी काफी पूछी जाती है, घाना अकरा। आसान है, आप फिलू में एक बार 2-4 बार बोल देंगे घाना अकरा, घाना अकरा, तो भी आपको याद हो जाएगी। मुद्रा है यहाँ की शेडी। उसके बाद आप कंट्री देखेंगे आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट की राजधानी अबिडजान, अबिडजान ये देख लेना, याद रखना। यमुसा को काफी कम देंगे ऑप्शन में, आपको ये ऑप्शन में मिलेगा अबिडजान। या फिर यहाँ पे करेंसी देखेंगे आप वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। गिनी, गिनी बसो अलग था, अब खाली गिनी है ये, और गिनी की राजधानी है कोनाक्री और यहाँ पे करेंसी चलती है गिनी फ्रैंक। आसपास में बहुत छोटे छोटे देश हैं वहां पे, कहीं पे मतलब सॉरी वहां पे वेस्ट में बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजधानी जितनी भी हैं सारी पूछी जा चुकी हैं, सही है ना। और मुद्रा यहाँ पे चलती है पश्चिमी अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। उसके बाद आप देखेंगे बुर्किना फासो, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन बुर्किना फासो, राजधानी है ओगाडोगो, ओगाडोगो राजधानी क्या है? ओगाडोगो, और मुद्रा यहाँ पे पश्चिम में सीएफए फ्रैंक। तो कई सारे देश हैं जहाँ पे सीएफए फ्रैंक चलती है, और लोकेशन आपको याद है कि भाई वो वेस्ट में है तो वेस्ट सीएफए फ्रैंक चलती है। वहीं पे आपको मैंने देश दिखाया था लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और करेंसी यहाँ की क्या है? लाइबेरियन डॉलर। कई बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये ऐसे इतनी करेंसी कैसे। देखो आपको ये एक एग्जाम देने नहीं बैठ रहे हैं, आपको सिंपल एक एग्जाम नहीं देने बैठ रहे हैं, कई मल्टीपल से एग्जाम देंगे आप। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पीसीएस, यूपीएससी में तो खैर ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछता फैक्ट, लेकिन पीसीएस लेवल तक आप मैच कर लेना पीछे जो पेपर आए हुए हैं। अगर वहां पे राजधानी करेंसी पूछी गई है और वो इन दोनों वीडियो से बाहर मिल जाए तो मुझे एक बार बता देना, सही है।
क्योंकि मैंने बहुत डीप में ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, कई चीज़ों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो अब अगर यहाँ तक के भी एग्जाम में आप बैठते हैं और एक बार रिवाइज करके अच्छे से बैठ जाना, आप वहाँ अपना क्वेश्चन टिक कर देंगे, आंसर अपना आप टिक कर देंगे वहाँ पे। सही है। आप आगे देखेंगे नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और करेंसी है यहाँ की नायरा। नाइजीरिया गरीब देश है, काफी गरीब देश है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश था ना वो अल्जीरिया है, और सबसे पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया, और गरीब भी देश नाइजीरिया है सबसे। अब दो यहाँ पर चीजें हैं, जैसे कोंगो गणराज्य है और एक कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, दोनों काफी पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे गलत मार्क कर सकते हैं। कोंगो गणराज्य अलग है, कोंगो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गणराज्य अलग है, रिपब्लिक। तो अगर आपसे केवल कोंगो रिपब्लिक पूछे, कोंगो गणराज्य पूछे, राजधानी इसकी है ब्राजीविले, राजधानी है ब्राजीविले, करेंसी दोनों की सेम है, मध्य अफ्रीकन सीएफएफ। लेकिन अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक वर्ड लगा दे बीच में तो राजधानी क्या हो जाएगी बताना? लिब्रेविले, लिब्रेविले। तो ब्राजीविले लिब्रेविले में कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको इनको मैप में भी दिखा दूंगा दोनों देशों को। उसके बाद गैबोन, काफी इसकी राजधानी पूछी जाती है, किंशासा, और मुद्रा यहाँ की क्या है? कोंगो फ्रैंक। युगांडा, युगांडा की राजधानी, युगांडा एक बार लिख लेना, युगांडा, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, और करेंसी है युगांडा की युगांडा सिलिंग। तो सोमालिया सिलिंग देखा आपने, अब ये आया है युगांडा सिलिंग। उससे पहले एक बार यहाँ मैप पे आते हैं दोबारा, फिर बाकी करेंसी में देखूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कोंगो, क्या दिखाई देगा? कोंगो, जिसे आप ब्राजीविले राजधानी कह रहे हैं, और ये पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये रहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, जायरे नदी जहाँ पे बहती है। सही है। तो दोनों अलग अलग है, कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, तो दोनों की राजधानी आपको याद रखनी है अलग अलग। सही है। बाकी रवांडा वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अंगोला वगैरह तो नीचे ही आएंगे, अभी हम पढ़ेंगे उनको अलग। युगांडा भी हमने पढ़ा, सही है। तंजानिया भी साइड में पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंच गए? युगांडा। उसके बाद आप देखें रवांडा, रवांडा की वेरी इंपॉर्टेंट राजधानी किगाली आपसे पूछी जाती है, करेंसी है यहाँ की रवांडा फ्रैंक। उसके बाद बुरुंडी कंट्री की राजधानी गिटेगा, गिटेगा, तो टै है यहाँ पे गिटेगा, तो टै कर लेना, इधर लिखा हुआ है सही गिटेगा, और मुद्रा है यहाँ की बुरुंडियन फ्रैंक। केन्या वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, केन्या। अफ्रीका की राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है सच में, एग्जाम में जो पूछी जाती है, जो ट्रेंड हमने देखा है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे? केन्या सिलिंग। तो आपने युगांडन सिलिंग देखा, आपने केन्या सिलिंग देखा, आपने सोमालिया सिलिंग देखा, तो 3 कंट्रियों में हमने सिलिंग देख लिया अब तक। और आगे आप देखेंगे तंजानिया, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, और यहाँ भी क्या चलती है? तंजानिया सिलिंग, तंजानिया सिलिंग आपको यहाँ दिखाई देगी। अब देखो ये 2 कंट्री मैंने एक साथ पढ़े हैं, और यहाँ पे तंजानिया ये हो गया, तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, युगांडा पीछे हमने पढ़ लिया है। एक बार जरा यहाँ से देखो बिल्कुल नजदीक से, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये भी दिखाई देगा, मैंने आपको एक वाटर बॉडी दिखाई थी अभी आपको, कि यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, विक्टोरिया झील है। ये कौन सी झील है? विक्टोरिया लेक ये है। और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि विक्टोरिया लेक जो है वो कौन कौन से देशों से अपनी सीमा बनाती है, या फिर ये बोल देगा किस देश से अपनी सीमा नहीं बनाती है। 3 ये होंगे, एक अलग होगा। तो विक्टोरिया झील में आप इधर देख रहे हो ना, तंजानिया, इधर क्या है? केन्या, इधर क्या है? युगांडा, युगांडा। तो 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है कौन? विक्टोरिया झील। और जब मैं विक्टोरिया झील बोल रहा हूं ना, तो इसको विक्टोरिया डिजर्ट से कंफ्यूज मत कर देना, विक्टोरिया, विक्टोरिया डेजर्ट से कंफ्यूज मत कर देना। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया डेजर्ट। और विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछे तो वो अफ्रीका में है। और कितने देश हैं? युगांडा, केन्या और तंजानिया से अपनी सीमा साझा करती है विक्टोरिया झील। चलो कहां तक पहुंच गए हम? तो हमारा तंजानिया और केन्या, तंजानिया हो गया। उसके बाद आप देखो जोम्बिया, जोम्बिया की राजधानी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लुसाका, और यहाँ पे क्वाचा। तो तीनों की करेंसी क्या है? क्वाचा, क्वाचा, क्वाचा। अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा, और मलावी की राजधानी है लिलोंगवे, मलावी की राजधानी लिलोंगवे। और करेंसी सब में क्या है? मुद्रा, मुद्रा सब में है क्वाचा, मुद्रा सब में सेम है क्वाचा। पूरा हमने मिडिल में अपने देखेंगे सारा अफ्रीका कवर कर लिया है, और लास्ट बचा है हमारा ये साउथ अफ्रीका। अब जब मैं साउथ अफ्रीका कह रहा हूं तो अभी साउथ अफ्रीका केवल देश की बात मत करना, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ वाला हिस्सा भी रह गया है,
साउथ वाले हिस्से को हम कवर करेंगे। जैसे अपने यहाँ पे पूरा ये जो आपको लेसोथो दिखाई दे रहा है, सही है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद नामीबिया कंट्री दिखाई दे रही है, बोत्सवाना कंट्री दिखाई दे रही है जहां मैंने कालाहारी मरुस्थल बताया आपको, जिम्बाब्वे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद मोजाम्बिक कंट्री है, ये आपको दिखाई दे रही है। लिसोथो, हालांकि जो आप अफ्रीका पढ़ते हैं ना, साउथ अफ्रीका जो दक्षिण अफ्रीका देश है, अब मैं दक्षिण अफ्रीका देश बोल रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर ही आता है यहाँ पे लिसोथो, सही है। और ये स्वाजीलैंड, दो ध्यान रख लेना, ये आपसे पूछ सकता है कि देश के अंदर देश है, मतलब ये पूरा साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में देश के अंदर देश है लिसोथो, और क्या है बताना, स्वाजीलैंड। हालांकि स्वाजीलैंड अब इसका नाम नहीं है, यहाँ के राजा ने इसका नाम बदल दिया है, स्वातिनी लिख लेना, ई स्वातिनी यहाँ का नाम रख दिया है, ई स्वातिनी, ई स्वातिनी। स्वाजीलैंड की जो नया नाम है वो ई स्वातिनी। तो यहां देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका भी एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ वाले पोर्शन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ वाले पोर्शन में भी एक देश है जिसका नाम क्या है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग है, और साउथ अफ्रीका उसके अंदर क्या है, एक देश है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो साउथ अफ्रीका, पहले तो आपसे साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे ज्यादा राजधानी है। तो ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। कार्यकारी राजधानी जो है उनकी वो है प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन इनकी न्यायिक राजधानी है, और विधायी राजधानी है उनकी केप टाउन। और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी काफी पूछी जाती है यहाँ की। तो मुद्रा क्या है यहाँ की, रैंड। तो आपको ये 3 राजधानियां याद रहेंगी, क्योंकि कोई सी भी पूछी जा सकती है कि कौन सी नहीं है, कौन सी है, कौन सी न्यायिक है, कौन सी विधायी है, कौन सी कार्यकारी, तीनों अलग लिख के याद रखनी है। कार्यकारी का अलग पूछी जा सकती है, न्यायिक अलग पूछी जा सकती है, और विधायी अलग पूछी जा सकती है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो, और यहाँ पर करेंसी चलती है मेटिकल। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे आपने काफी क्रिकेट खेलती है जिम्बाब्वे, और अभी जैसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है 2026 वाला, ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने हराया। पहले काफी अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन दोबारा से ये अच्छा खेल खेल रहे हैं दोबारा से। राजधानी है यहाँ की हरारे, और करेंसी चलती है, ध्यान रखना, USD, अमेरिकी करेंसी चलती है यहाँ पे, अमेरिकी डॉलर चलता है यहाँ पे, USD, अमेरिकी डॉलर। उसके बाद देखेंगे आप बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, और यहाँ की मुद्रा है पुला। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल लिख लेना, 2 बार मैं पीछे बोल चुका हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है कालाहारी रेगिस्तान पूछा जाता है कहां पर है कालाहारी रेगिस्तान, तो वो कहां पर है बताना, बोत्सवाना में। स्वाजीलैंड जो मैंने बताया, ये स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड और लिसोथो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही 2 देश हैं स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड की राजधानी है बबानो, कार्यकारी राजधानी है, और लोबाम्बा यहाँ की विधायी राजधानी है। और नाम देख लेना, जो नहीं लिखा है तो ई स्वातिनी इसका नया नाम है, ई स्वातिनी। कभी आप स्वाजीलैंड और ई स्वातिनी कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उनकी राजधानी करेंसी ये है, स्वाजीलैंड तिलिगनी। उसके बाद आप देखेंगे नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा नामीबिया डॉलर। लिसोथो राजधानी है मोसेरू, और मुद्रा क्या है यहाँ की, लोटी, मुद्रा लोटी। अब देखो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर हो गया वहां तक, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मत गिनना इनको, आपको पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पीछे मैंने अब कवर करवा दिया है। यहाँ जितने भी देश हमने पढ़े हैं इसमें हमने अपना पूरा, ये पूरा पोर्शन हमारा खत्म, ये पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो गया, सही है। मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, और यहाँ पे एक चैनल भी है, मोजाम्बिक चैनल जो इंडियन ओशियन में है, जो इन दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। अब ये जो देश मैंने लिए हैं, ध्यान देना, ये देश मतलब बहुत छोटे छोटे देश हैं, और जैसे हमारा ओशियन पड़ता है ना, ओशियन, जैसे हम ओशियन पढ़ते हैं तो महासागर पढ़ते हैं, तो महासागर के अंदर टापू रहते हैं, छोटे छोटे द्वीप रहते हैं, तो द्वीप कंट्री है वो भी अपनी अलग अलग, किसी का डोमिनेंस भी है यहाँ पे, मतलब किसी का स्पेन का डोमिनेंस है, कहीं पे अमेरिका का डोमिनेंस है। तो मैंने करेंसी नहीं ली है उनकी, करेंसी इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब उन कंट्रियों का डोमिनेंट है तो उनकी करेंसी वहां उन्हीं देशों की करेंसी चलती होगी, तो इनकी अपनी कोई खास ऐसी नहीं है कि इनकी अपनी कोई करेंसी है, लेकिन राजधानी यहाँ की पूछी जाती है। वैसे तो आप देखेंगे ओशियन इतने बड़े हैं तो उनमें बहुत सारे टापू हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ गिने चुने लिए हैं जो एग्जाम में जहां से सवाल बने हैं, क्लियर है। तो केवल जहां से सवाल बने हैं मैंने उनको ही यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे मार्शल द्वीप समूह है, राजधानी क्या है, माजुरो। उसके बाद किरीबाती, किरीबाती की राजधानी क्या है, तरावा, किरीबाती की राजधानी तरावा। फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजी की राजधानी काफी पूछी जाती है, सुवा। पलाऊ, पलाऊ की राजधानी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेरल मड, जेरल मड लिखना, इनको यहाँ पे थोड़ा ये नैसे हो गया ना ये, तो यहाँ पे जेरल मड लिखना,
तो एन को थोड़ा मतलब छुपा देते हैं बोलते टाइम। तो जेरल मड आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में लिखें तो पहले जैसे शुरू, जैसे शुरू करें यहाँ से। तो जेरल मड यहाँ की राजधानी है पलाऊ की। तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफाटी, इंपोर्टेंट है। वानुअतु, वानुअतु की राजधानी है पोर्ट विला। और पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी ये सब पपुआ न्यू गिनी आपने देखा होगा ना मैप में, तो इंडोनेशिया के नीचे पड़ता है पपुआ न्यू गिनी। तो यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरस्बी, पोर्ट मोरस्बी। तो ये छोटे छोटे टापू हमने लिए थे, और छोटे छोटे टापुओं में आपने देखा बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मैंने गिने चुने 3 3 6 और ये 7 ही लिए हैं बस। और यहाँ की राजधानी, करेंसी से हमें कोई मतलब नहीं है, किसे करेंसी हमसे नहीं पूछी जाएगी यहाँ से। तो ये खत्म कहानी, जितने भी टापू थे उनकी कहानी भी मैंने इसमें खत्म कर दी है। अब लास्ट में आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, कहाँ का मैप दिखाई दे रहा है ये? अब लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है बिल्कुल हमारा। अब ये पूरा का पूरा है यूरोप, पूरा का पूरा क्या है? यूरोप। ये यूरोप के ही हिस्से हैं, ये पूरा का पूरा आपको यूरोप दिखाई देगा इधर। हालांकि रशिया का ये वाला पोर्शन भी किसमें आता है? यूरोप में। रशिया को आपने वैसे एशिया में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन रशिया है ना जनरली यूरेशिया में आता है। यूरेशिया मतलब उसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा एशिया में आता है। ये आप पढ़ेंगे, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, बताऊंगा आगे मैं सारी चीजें वैसे आपको। ये आयरलैंड है, और ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसकी है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट की है। सारी किसकी है? यूरोप कॉन्टिनेंट की है। पहले लोकेशन वाइज क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं उन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। काफी समृद्ध कॉन्टिनेंट है, यानी कि अच्छा खासा पैसा मान लो, या मतलब किसी भी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान लो, या हैप्पीनेस इंडेक्स मान लो, तो यहीं की कंट्री सबसे नंबर 1 पर आती है। ये आपको ऊपर देश दिखाई देगा, सॉरी पेन किधर भेज दिया, सॉरी। देखो ये आपको यहाँ पे देश दिखाई देगा, ये नॉर्वे, ये क्या है? नॉर्वे। उसके बाद है स्वीडन। पहले आप मैप कम से कम क्लियर कर लो कौन से देश की लोकेशन क्या है। नॉर्वे जहाँ पे तुम्हारे नोबेल वगैरह दिए जाते हैं, ये स्वीडन है, ये वाली कंट्री स्वीडन है। उसके बाद ये वाली कंट्री फिनलैंड है, ये वाली कंट्री आपको फिनलैंड दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे देश हैं, जैसे यहाँ पे अस्तानिया है, यहाँ पे लाटविया है, लिथुआनिया, इनके बारे में बताऊंगा मैं कैसे सवाल यहाँ से बनता है। और यहाँ पे बेलारूस है, ये यूक्रेन है, आपने अभी वार सुना होगा जो वॉर चल रहा है रसिया का यूक्रेन का आपस में। रोमानिया है, काफ़ी बड़ा देश है यूरोप का। उसके बाद बुल्गारिया है, ये बाल्कन कंट्री है इधर सारी। हंगरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। स्लोवाकिया यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पोलैंड आपने सुना होगा, पोलैंड, ये पोलैंड कंट्री है। उसके बाद में चेक रिपब्लिक आपने सुना होगा, चेक रिपब्लिक। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड देखो, पहले उससे पहले देखो जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी, ये जर्मनी कंट्री है। तो आप पहले तो इस सीक्वेंस में देख लेना, बेलारूस, बेलारूस के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद पुर्तगाल। ये सीधा रास्ता तो आप कम से कम याद रख सकते हैं। बेलारूस के बाद, क्योंकि देखो अभी लाइनें आप जब हम पढ़ेंगे ना मैप में, तो हमसे रेखाएं पूछते हैं, कौन सी रेखा किस देश को अलग करती है, तब ये काफी हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि कौन से देश को कौन सी रेखा अलग करती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है पोलैंड और जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी लाइन है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में कौन सी लाइन है। तो आप इसे सीधी रेखा में याद रखना, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। और यहाँ से फिर नीचे क्या जाएगा? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे नीदरलैंड है, जिनको डच लोग आप बोलते हो, काफी मतलब ये मानो तेज लोग बोल दो आप, क्योंकि इन्होंने समुद्र वाली जमीन को भी ये पीछे पानी खिसका के और उस पर यहाँ खेती कर लेते हैं, तो काफी तेज लोग हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और यहाँ पे आप इटली, इटली ये रहा पूरा। और डेनमार्क, डेनमार्क के जिसके जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन था मैंने बताया था, वो डेनमार्क का ही पार्ट है। ये डेनमार्क है। यहाँ पे यहाँ की गाय, दुधारू मतलब दूध देने वाली गाय यहाँ पे काफी फेमस है डेनमार्क की। तो कुछ मैप मैंने यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे एथेंस है, आप इधर देखेंगे एथेंस है, यहाँ पे सॉरी ग्रीस है जिसकी राजधानी है एथेंस है। तो आपको मैप के बारे में यहाँ पे अच्छे से जानकारी मेरे को लग रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कौन सी कंट्री। यहाँ पे उत्तरी सागर है, ये आइसलैंड यहाँ पर पड़ता है, आइसलैंड रिकजैविक जहाँ की राजधानी है। और उसके बाद ये चैनल, आप इंग्लिश चैनल आपने कई बार सुना होगा, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले व्यक्ति, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल मतलब जो फ्रांस को किससे जोड़ता है? यूके से जोड़ता है। उसके बाद आयरिश सी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उत्तरी सागर मैंने आपको बता दिया। बाल्टिक सी, आप बाल्टिक सी है यहाँ पे। ये गल्फ ऑफ बोथनिया, जब हम खाड़ियाँ पढ़ेंगे ना तो खाड़ियों में आएगा बोथनिया की खाड़ी कहाँ है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है।
अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बाल्टिक सागर, आपसे पूछता है बाल्टिक सागर में बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, बाल्टिक देश हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं कि क्वेश्चन यहाँ से मैं पहले इनको डिवाइड करूंगा। जैसे मैं पहले ऊपर वाली कंट्रियां कवर कर लेता हूँ। मेरे से पूछता है स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री, अब यहाँ आ जाओ। जब आपसे बोले स्कैंडिनेवियन कंट्री, वैसे तो और आगे भी है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्री ये 3 देश हैं यहाँ पे, स्कैंडिनेवियन कंट्री इनको बोलते हैं। जैसे नॉर्वे, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और नॉर्वे में करेंसी क्या चलती है, क्रोन। तो क्रोन 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 वालों को मैंने एक साथ ले लिया है। और देखो यहाँ की करेंसी याद करनी आपके लिए आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में तो यहाँ यूरो ही चलता है। आप बस थोड़ी सी अलग जो कंट्री है उनको देख लेंगे, बाकी यूरोप है तो यूरो चलेगा ही यहाँ पे। और देखो जब यूरोप बोलूं मैं और यूरोपियन यूनियन बोलूं तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। यूरोप में और यूरोपियन यूनियन में, मतलब यूनियन एक संघ है और संघ में कुछ देश शामिल हैं यूरोप के और कुछ देश शामिल नहीं है। जैसे नॉर्वे खुद शामिल नहीं है यूरोपियन यूनियन में, लेकिन वो यूरोप का कंट्री है। अरे आई बात समझ में या नहीं? यूरोप अगर मैं बोलूं तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और अगर मैं यूरोपियन यूनियन बोलूं तो ये एक समूह है कुछ देशों का गठबंधन है ये आपस में, कि किस तरीके से कब कैसे किसके काम आना है, वो पूरा गठबंधन है। तो उसमें कुछ कंट्री यूरोप की हैं, कुछ नहीं है। जैसे नॉर्वे भी नहीं है, नॉर्वे भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। सही है ना? तो अब इन देशों को देख लेंगे हम। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, क्रोन। उसके बाद आप देखेंगे स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और करेंसी है यहाँ की क्रोन। डेनमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कोपनहेगन यहाँ की राजधानी है और करेंसी क्या है यहाँ की क्रोन। हिंदी में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, लिख लो, इतना तो आप समझते ही होंगे। स्टॉकहोम हिंदी में भी स्टॉकहोम ही बोलेंगे, कोपनहेगन ही बोलेंगे हिंदी में भी, बस लिखना है आपको। अब कोपनहेगन में बोल रहा हूँ, लिख लो उसको। कैसे लिखेंगे? फिनलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनलैंड की राजधानी पूछी जाती है आपसे हेलेंस्की, और देखो करेंसी क्या है यहाँ पे, यूरो। आइसलैंड, ऊपर मैंने लोकेशन में दिखाया, आइसलैंड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, मैंने अभी लोकेशन में दिखाया था। यहाँ की राजधानी क्या है, रिकजैविक, और करेंसी है क्रोना। करेंसी देख लेना, क्रोना। और फोरे आइसलैंड ऊपर ही पड़ता है यहाँ पे, तो तोरशावन यहाँ की कैपिटल है और क्रोन यहाँ की करेंसी। क्रोन यहाँ की क्या है, करेंसी। अब ये आ गए हमारे 3 देश अलग। 3 देश जब आप लिखो तो ऊपर ही हेडिंग डाल देना बाल्टिक कंट्री। क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से बाल्टिक कंट्री, कि बाल्टिक कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये 3 देश आते हैं। अब ये देखो 3 देश आते हैं ना, ये सारे के सारे पहले किसके, सोवियत यूनियन के पार्ट थे, सोवियत संघ के। चलो इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं इनको एक बार बता दूं। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन है, ये टलिन क्या है, टलिन। अस्तानिया की राजधानी क्या है, अस्तानिया, एस्टोनिया बोल देगा। टलिन यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है यहाँ की यूरो। उसके बाद आप देखेंगे लाटविया की राजधानी है रीगा और मुद्रा है यहाँ की यूरो। उसके बाद तीसरा देश है लिथुआनिया की राजधानी है विनियस और यहाँ की मुद्रा चलती है यहाँ पे यूरो। और पहले की जो है राजधानी थी वो लिटस थी, लेकिन अब यूरो देख लेना आप, यूरो चलती है यहाँ पे। देखो अब मैं मैप में एक बार आपको दिखाऊं तो ये पहले जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था, सोवियत यूनियन। आप बताएंगे सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ था, 1991 में इसका विघटन हुआ था। तो फिर ये कंट्री आपने आपको आजाद कर लिया, इनको रसिया से अलग मान लिया, तो ये भी अलग हो गई है कंट्री। अब ये वार चलता रहता है यूक्रेन का। अब यहाँ ब्लैक सी है, ब्लैक सी को लेके ही जनरली वार है इनका, वैसे तो लड़ाइयां चलती रहती हैं पहले से यूक्रेन के साथ, लेकिन अब यूक्रेन मिलना चाहता है किसके साथ, यूरोपियन यूनियन। जो मैंने अभी बोला था, यूक्रेन चाहता है कि मैं यूरोपियन यूनियन में मिल जाऊं, लेकिन अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में मिल गया तो वो रसिया के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि रसिया कभी भी यहाँ पे इनकी जंग चलती रहती है यूक्रेन के साथ ब्लैक सी में। और अगर यूक्रेन एक बार यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया तो फिर ये पूरी कंट्रियां इसकी हेल्प करेंगी, तो फिर रूस के लिए वो काफी टफ हो सकता है। इसलिए वो पहले ही उसको मना कर रहा है कि आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना बने। सही है? यहां से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आगे चलते हैं, अब एक एक करके सारी चीजें, जितने भी देश हैं मैं उनको एक बार दिखा देता हूं, उनकी राजधानी यहाँ पे पढ़ाकर टॉपिक को एंड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे अल्बानिया की राजधानी है तिराना और मुद्रा क्या है यहाँ की, लेक। बोस्निया और हर्जेगोविना, इन कंट्रियों के बारे में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये बातें थोड़ा पता चलेगा कि क्या रोल रहा है इन चीजों का। बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी राजधानी है साराजेवा और करेंसी है कि मार्क। पुर्तगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी यहाँ से पूछी जाती है लिस्बन, लेकिन करेंसी यूरो 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 है आगे सब में। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन, और करेंसी क्या है, यूरो। ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कर देना, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, अलग पढ़ी थी आपने।
और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, और मुद्रा है यहाँ की क्या, यूरो। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा क्या है फ्रांस की, यूरो, मुद्रा क्या है, यूरो। आगे बढ़ेंगे हम, जैसे ये रहा पुर्तगाल, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो पुर्तगाली था जो सबसे पहले यहाँ भारत में वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली। और उसी के बराबर में स्पेन है, स्पेन की मदद से ही उसको मिला था कि स्पेन, मतलब कहते हैं ना कि फंडिंग एक तरीके से इन्हीं कंट्रियों ने की थी। और फ्रांस आपको थोड़ा बड़ा बड़ा मैप में मैंने एक बार दिखा दिया है, एक बार यहाँ मैप में सारी कंट्रियां बीच में देख लो, जैसे स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया। अब इनकी राजधानी आगे पढ़ेंगे भी, जिनकी नहीं पढ़ी हमने, अल्बेनिया पढ़ चुके हैं, मोंटेनेग्रो, इटली आपको दिखाई देगा। देखो पूरा ये प्रायद्वीप है ना, ऐसा पूरा जो महाद्वीप है यूरोप वाला, तो आपको ऐसे प्रायद्वीप टाइप में मिलेगा। जैसे प्रायद्वीप क्या होता है, मतलब एक भूमि का हिस्सा होगा और यहाँ तीनों तरफ क्या होगा, पानी होगा। तो प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप का प्रायद्वीप ध्यान देना, वो यूरोप को ही कहते हैं, यूरोप। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप क्या है, यूरोप। यानी कि इसमें खुद प्रायद्वीप है, पहले तो ये खुद आपको हिस्सा ऐसे दिखाई दे रहा होगा। फिर इसकी कंट्री भी देखो कैसी है, कंट्री भी ऐसी है, मतलब खुद एक लैंड है और तीनों तरफ क्या है इसके, वाटर बॉडी आपको दिखाई देगी। सही है। चलो देखो, बुल्गारिया काफी इंपॉर्टेंट है, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और मुद्रा है यहाँ की लेव। स्पेन, स्पेन की राजधानी काफी पूछी जाती है, मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा क्या है यहाँ की, यूरो। क्रोएशिया, राजधानी जोग्रेब और मुद्रा है कूना। कूना देख लेना, कुछ यूनिक सा नाम है तो इसलिए पूछी जा सकती है। उसके बाद यूनान, यूनान की राजधानी एथेंस, सब जानते ही हैं, और मुद्रा क्या है यहाँ की, यूरो। इटली, बहुत सिंपल राजधानी है, इटली की राजधानी रोम और यहाँ पर करेंसी क्या है, यूरो। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी में भी क्या चलता है, अब देखो सब में ज्यादातर यूरो यूरो यूरो, पीछे भी आपने पढ़ा था। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं यूरोप में जिनमें यूरो ही चलता है ना, तो अब जिनमें यूरो नहीं है आप उनको एक बार देख लेना बस। कोसोवा, कोसोवा की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिस्टिना, करेंसी क्या है, यूरो। मोल्डोवा, मोल्डोवा की राजधानी चिसिनो, मोल्डोवा की राजधानी चिसिनो और मुद्रा चलती है यहाँ पे लीयू। मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो की जो राजधानी है वह पोडगोरिका और करेंसी है मोंटीनेग्रो में यूरो, पोडगोरिका यूरो। उत्तरी मैसेडोनिया जहाँ पे हमारी वो मदर टेरेसा आती हैं, मदर टेरेसा यहीं जन्म हुआ था उनका, उत्तरी मैसेडोनिया में, और भारत के लिए उन्होंने काफी वर्क किया, जिससे उन्हें भारत नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और भारत रत्न भी दिया गया। राजधानी स्कोपचे और मुद्रा क्या है यहाँ की, दिनार, मुद्रा है दिनार। आगे बढ़ेंगे हम, आगे सारी कंट्री यूरोप की हैं, जैसे रोमानिया, रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट और मुद्रा चलती है यहाँ पे ल्यू। पीछे भी हमने एक देश में पढ़ी थी, ल्यू चलती है। इंग्लैंड, क्या है बताना, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के बारे में बताऊंगा मैं आपको, अलग से बताऊंगा, ठीक है, कि थोड़ा कंट्री इधर उधर हो गए, वरना ये तीनों एक साथ होने चाहिए थे। तो इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे चलता है। उसके बाद है नीदरलैंड, डच निवासी, लिख लेना, पूछ लेता है डच कहाँ के लोगों को कहा जाता है, तो डच है ये, डच। तो नीदरलैंड, नीदर की राजधानी है एम्स्टर्डम और करेंसी है यहाँ की यूरो। उसके बाद आप देखेंगे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग राजधानी यहाँ की लग्जमबर्ग सिटी और करेंसी चलती है यूरो। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और करेंसी बेल्जियम की यूरो। चेक, चेक की राजधानी काफी पूछी जाती है, चेक की राजधानी है पराग और करेंसी थोड़ी अलग है यहाँ पे, कोरुना, तो आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। आगे देश देखेंगे पोलैंड, पोलैंड की राजधानी है वारसा, वेरी इंपॉर्टेंट, और करेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट है पोलैंड की, जिलोटी, याद रखेंगे आप। सर्बिया, कई बार पूछी जा चुकी है इसकी राजधानी सर्बिया, राजधानी है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। स्लोवानिया, छोटे छोटे देश हैं, स्लोवानिया जुबलजाना और करेंसी है यहाँ की यूरो। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा और मुद्रा चलती है यूरो। उसके बाद वेल्स, अब देखेंगे आप, वेल्स हो गया, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, यहाँ भी क्या चल रहा है, पाउंड स्टर्लिंग। चलो लास्ट टाइम मैच कराता हूँ मैं आपको, पहले एक बार कंप्लीट कर लें अपनी, कुछ ये 4-5 देश और बचे हैं, एक दो चीजें लिखवानी है, आप उनको लिख लेना। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में भी देखो क्या चल रहा है, पाउंड स्टर्लिंग। एडिनबर्ग यहाँ की राजधानी है। उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी आयरलैंड, राजधानी है यहाँ पे क्या, बेलफास्ट और करेंसी क्या है यहाँ की, पाउंड स्टर्लिंग। स्विट्जरलैंड काफी अमीर देश है, स्विट्जरलैंड राजधानी काफी पूछी जाती है यहाँ पे, बर्न, और करेंसी भी यहाँ की देख लेना, स्विस फ्रैंक। लिंचेस्टिन, लिंचेस्टिन की राजधानी है वडूज और मुद्रा चलती है यहाँ पे स्विस फ्रैंक। माल्टा, माल्टा की राजधानी है वैलेटा और करेंसी क्या है यहाँ की, यूरो। लास्ट कंट्री है हमारा हंगरी,
नाम से हंगरी लग रहा है लेकिन काफी समृद्ध देश है और काफी करेंसी भी यहाँ की पूछी जाती है फॉरेंट। और राजधानी क्या है हंगरी की? बुडापेस्ट। कुछ राजधानियां ऐसी हैं अगर आप फिलो में 5-7 बार बोलेंगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएंगी, हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट। ठीक है, ये हो गया हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आप लिखना पेन लेके, पहले सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेना। जो हम यूके पढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके जो पढ़ते हैं हम यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है भाई। जब हम यूके पढ़ते हैं तो यूके अकेला, ऐसा नहीं कि अकेला कोई ऐसे कंट्री है, यूके किस किस से मिलकर बनता है? उसमें उत्तरी आयरलैंड आएगा, सबसे ऊपर लिख लेना नंबर 1 पर उत्तरी आयरलैंड। नंबर 2 पर लिख लेना स्कॉटलैंड आएगा। आप इनकी करेंसी भी मैच कर रहे होंगे, करेंसी भी क्या है? सेम है, यहाँ भी स्टर्लिंग चलती है, यहाँ भी स्टर्लिंग चलती है। तो क्या क्या लिखवाया मैंने? उत्तरी आयरलैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, और उसके बाद वेल्स आएगा, वेल्स, वेल्स में भी क्या देख रहे हैं आप? पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद इंग्लैंड आएगा, क्या आएगा? इंग्लैंड। तो आप इंग्लैंड को, वेल्स को, और आयरलैंड कौन सा? नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, और हमारा स्कॉटलैंड। जब आपसे पूछे यूके के कौन कौन से पार्ट हैं, यूनाइटेड किंगडम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप बोलेंगे इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ वाला नहीं, नॉर्थ आयरलैंड, और उसके बाद स्कॉटलैंड। यानी कि 4 प्रमुख पार्ट है जिससे मिलकर क्या बनता है? हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम बनता है। और सभी में आप देख रहे हैं पाउंड स्टर्लिंग चल रही है। मैप पे भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। और ये वैसे टॉपिक हो गया हमारा खत्म। एक बार मैप पे बस आपको यूके वाला पोर्शन में आपको दिखा दूं, ये रहा यूके वाला पोर्शन। तो यहाँ देखेंगे ना, ये पूरा दिख रहा है आपको, यूके लिख रहा है, उसने यूके लिख रखा है। तो ये अपना नॉर्थ आयरलैंड हो जाएगा, यहाँ पे स्कॉटलैंड है, और इंग्लैंड वाला पार्ट लंदन आपको दिख रहा है, इंग्लैंड वाला, वेल्स वाला पार्ट यहाँ है, स्कॉटलैंड वाला पार्ट यहाँ है। तो इन सबको मिलाकर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लिश मैन भी जो बोलते हैं वो इनको, अंग्रेज जो बोलते हैं वो यही थे जो भारत में आए थे। सही है, तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। कंप्लीट मैंने पूरा टॉपिक कर दिया है, लास्ट वाली कंट्री हमारी यही थी। आप अच्छे से टॉपिक को लिख करके रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, और जैसे मैंने बताया है कि आप इनको पार्ट्स में बांट कर ही रिवाइज करेंगे ताकि और भी चीजें आपको याद रह सकें। इसके आसपास की चीजें जो मैं साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, लिखता हूँ, आप उनको लिखेंगे साथ के साथ कॉपी में। आप ऐसे मत माइंड में रख लेना कि दिमाग में बस, नहीं भाई, भूल जाएंगे आप। और अगर उनको बार बार याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जो जो बातें मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि साथ में कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो आपको तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जरूर, ताकि हमको भी थोड़ी रिच मिल सके, चैनल को थोड़ी रिच मिल सके, आपकी हेल्प मिल सके। आप कैसे भी लॉयल्टी अगर हमारे लिए दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स में भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय, टेक केयर।